हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उन्होंने यहां पर बीलिव कर लिया है या फिर और आगे की स्ट्रेटजी देखना चाह रहे हैं या फिर एमलिव करने के साथ साथ वो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको यहां पर नहीं समझ आ रहा कि यहां पर हम अपनी तैयारी का पहला स्टेप कैसे लें। तो ये वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है आप बिगनर्स के लिए जो कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए तैयारी की पूरी रणनीति मैं आप लोगों को यहां पर पूरा बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको एक एक पॉइंट यहां पर क्लियरली समझ आ जाए। तो क्या होने वाली है यहां पर हम बिगनर्स के लिए, शुरुआती लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी के लिए स्ट्रेटजी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों यहां पर हमारे पहले पॉइंट में। पॉइंट वाइज पॉइंट हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों यहां पर है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न फर्स्ट। ठीक है, यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में यहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहां पर रीजनिंग हो गया। ठीक है, थोड़ा डीआई हो गया। ये सारी चीजें बेसिक्स चीजें आती है या फिर आईसीटी हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीजें आती हैं तो उसमें आपको यहां पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों यहां पर पेपर 2 जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यहां पर यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और सभी सवाल यहां पर आप लोगों के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो पेपर 1 और पेपर 2। अब चाहे कई सारे विद्यार्थियों के मन में ऐसा रहता है कि सर पेपर 1 वे 1 को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ जो पेपर 2 है उसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही हम क्लियर कर लेंगे क्या? तो नहीं, आप लोगों के लिए पेपर 1 जो है, पेपर 1 भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल यूनिट्स दी गई हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों ही पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी यहां पर साथ साथ करना है। अब आपको यहां पर तैयारी के दौरान अपना टाइम को डिवाइडेशन करना है कि पेपर 1 को आप कितना टाइम देंगे और पेपर 2 को कितना टाइम देंगे। आप सभी को पता है कि यहां पर पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का है और पेपर 1 जो आप लोगों के लिए रहता है वो 50 मार्क्स का है। ये भी आप सभी लोगों को पता है कि पेपर 2 में यहां पर ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और पेपर 1 में जो है कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जब यहां पर पेपर 2 में जो है ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसा टाइम डिवाइड करें कि पेपर 2 के लिए 2 आवर्स दे दें और पेपर 1 के लिए 1 आवर दे दें। इतना अभी के लिए इनफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरा है दोस्तों तैयारी के लिए सिलेबस जो आपकी नींव है, जो आपका फाउंडेशन है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे बड़ी यहां पर नींव या फाउंडेशन होती है वो होती है सिलेबस। हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस को कई बार यहां पर गलत कर देते हैं। गलत करने का क्या सेंस है, हम विदाउट सिलेबस कोई भी टॉपिक को या किसी भी यूनिट को रैंडमली उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत स्ट्रेटजी होती है। जब भी आप यहां पर पढ़ने बैठे तो सिलेबस आपका नजरों के सामने होना चाहिए और मैं तो आप लोगों को यह कहता हूं कि धीरे धीरे वो सिलेबस आप लोग इतना रम जाओ, इतना उसको देख लो कि आपको पूरी 10 की 10 यूनिट्स उस सिलेबस की कंप्लीट याद हो जाए। जब तक आपको वो सिलेबस की कंप्लीट यूनिट्स याद नहीं होगी, जब तक वो सिलेबस पूरा याद नहीं होगा, तो आपको यहां पर बार बार एक डाउट रहेगा कि यहां पर क्वेश्चन पेपर में कहां से क्वेश्चन आए। यहां पर यूजीसी के द्वारा पहले ही सिलेबस के माध्यम से बता दिया गया है कि यहां पर आपको क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाएंगे। यहां पर हम सिलेबस का डिस्कशन नहीं करेंगे। सिलेबस के लिए मैंने पूरी एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ सिलेबस की बात की गई है। अब सिलेबस के अंतर्गत भी हमें क्या करना है, जो कोर यूनिट्स हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं, उनको सबसे पहले पढ़ना है। अब कोर टॉपिक्स और कोर यूनिट्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, आप उन्हें लिख लो।
जैसे सबसे पहले लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बुनियाद या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज वाली जो यूनिट है, क्लियर। लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन जो हो गया, ठीक है। एक और टॉपिक लिखो कैटलॉगिंग हो गया, ठीक है। एक और टॉपिक लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी, ठीक है। एक और टॉपिक लिखो यहां पर जो लाइब्रेरी के अंतर्गत मैनेजमेंट है, ठीक है। एक और टॉपिक यहां पर लिखो डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिखो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आप लोग लिखो रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। और लास्ट में एक और टॉपिक लिखो लाइब्रेरी के एक्ट्स और नेटवर्क्स। ये सारी यूनिट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उनमें से भी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, आईसीटी और इंफॉर्मेशन सोर्स, ये 10 यूनिट मैंने आपको पहले नाम ले दिए टॉपिक्स के, और उनमें से भी ये जो 4 टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा जरूरी। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं यहां पर, चूज द राइट बुक्स। राइट बुक से तात्पर्य या तो आपकी किताबों का जो चयन करने का तरीका है या फिर नोट्स का जो चयन करने का तरीका है वो 10 कोचिंगों पर ना जाते हुए किसी एक संस्थान, ठीक है, जैसे कि बीएसआई एकेडमी या अन्य संस्थान जो भी आपको लगते हैं, ठीक है, वो आपकी समझ में ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। या फिर आपको कोई भी ऐसी बुक जो आपके तरीके से सही लगती है, ठीक है, और उसमें पिछले सवालों के बुक के पैटर्न के हिसाब से अपडेट नोट्स किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, या फिर जो पुरानी पद्धति है वही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी तो लगातार अपने पैटर्न को अपडेट कर रहा है। तो आपको पुराने पैटर्न के साथ साथ पीवाईक्यू के साथ साथ वर्तमान में यूजीसी नेट के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर समझ विकसित करते हुए आपको यहाँ पर सही किताबें या फिर सही नोट्स या फिर सही कॉपियों का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉप पॉइंट है हमारा स्टार्ट प्रिपरेशन विद पीवाईक्यू। जैसे ही आप इन सारी चीजों को समझ लो, आप एग्जाम के पैटर्न को समझ गए हो, आपने यहाँ पर सिलेबस के लिए गहरी समझ विकसित कर ली है, सिलेबस की गहरी समझ के साथ साथ आपने यहाँ पर सही बुक्स का चयन कर लिया है, ठीक है। अब सही बुक्स के चयन करने के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज जो आती है ना, वो आती है दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट प्रिपरेशन विद पीवाईक्यू, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका पेपर होता है वो थ्योरी पेपर तो है नहीं, आपको वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर। तो आपको यहां पर पीवाईक्यू के आधार पर आपको यह समझ आता है कि यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो पीवाईक्यू को इग्नोर मत करो, पीवाईक्यू आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज प्ले करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी यूनिट वाइज, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहीं से भी रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है हम वहां से रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यूजीसी ने एक्चुअली कुछ कुछ टॉपिक्स या यूनिट को इस तरीके से सिंकअप किया है कि जब तक आपकी उसकी प्रीवियस यूनिट्स की समझ जब तक डेवलप नहीं होगी, आप जो है आने वाली यूनिट्स को नहीं समझ पाओगे। तो जरूरी क्या है यहां पर, सबसे जरूरी यूनिट वाइज पढ़ना। अब यूनिट वाइज में क्लासिफिकेशन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप कैटलॉगिंग पे नहीं जाओगे। अगर आपने पहले कैटलॉगिंग पढ़ लिया या फिर बाद में क्लासिफिकेशन पे गए तो आपके यहां से कॉन्सेप्ट लूज हो जाएंगे। तीसरा आपका आईसीटी हो गया, ठीक है। चौथा जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया। तो यूनिट वाइज पढ़ने से क्या होता है, हमें क्लैरिटी मिलती है। सॉरी। तो यूनिट वाइज पढ़ना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली, ठीक है। 20 से 30 एमसीक्यू आपने जो भी पढ़ रहे हो आपके उसको 20 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे दोस्तों होता क्या है कि यहां पर जो है आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, जो थ्योरी को आप पढ़ते हो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आपको यहां पर एमसीक्यू को पढ़ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको यहां पर पर डे एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस करते हो, रोज एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो उससे दोस्तों होता यह है कि आप लोगों की ना एक प्रैक्टिस डेवलप होती जाती है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को पता भी नहीं चलता, एक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको चीजें याद होने लगती है, और याद होने के साथ साथ आपको एक मेथड
जैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, आप वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना भी समझ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए ये बता रहा हूं कि यहां पर एमसीक्यू कितने ज्यादा जरूरी होते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव मॉक टेस्ट। जैसे ही आपने किसी यूनिट को कंप्लीट कर लिया, कोई भी आपने यहां पर थ्योरी पढ़ ली, तो थ्योरी के बाद आपको यहां पर उसका मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी। मॉक टेस्ट से आपको यह पता चलता है कि यहां पर आपका कौन सा टॉपिक जो है वीक है, आपके साथ पढ़ने के बाद कौन सी कॉन्सेप्ट्स को आपने बार बार पढ़ लिया है फिर भी आपकी वहां से गलती हो रही है। तो मॉक टेस्ट जो है आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको किसी भी चाहे हर हाल में आपको मॉक टेस्ट यहां पर देने ही देने। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए शॉर्ट स्ट्रेटजी थी। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, एक अटेम्प्ट में ही यहां पर यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि फर्दर अपडेट्स जो है आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ आप बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे कैसे भी, सारी वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी सॉल्व कराए जाते हैं। और अगर आपका लक्ष्य, एक चीज और बता दूं, 2026 में यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का टारगेट करने का है, तो 2026 के यूजीसी नेट के बैच जो हैं वो हमारी एकेडमी पर चालू हो चुके हैं। तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट पर विजिट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय क्लास, जय हिंद, टेक केयर।